अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, हम लोगों ने स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर 15 चल रहा है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट, मेरा नाम है अतीकुल्ला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फैक्ट्री। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का ये 8वां लेक्चर है, तो इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है इसका नाम है होमोलोगस सीरीज। स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज हमारे पास स्टूडेंट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फैमिली या क्लास या ग्रुप का वो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होता है, जिसमें हर मेंबर उसी कंपाउंड का हर मेंबर एक दूसरे से, यानी पहला दूसरा पहले से, तीसरा दूसरे से, चौथा तीसरे से, पांचवा चौथे से मिथाइलिन ग्रुप की वजह से क्या हो, डिफरेंट हो। तो हमारे पास एक सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ सेम क्लास मिल जाती है। इस तरह के प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आइए स्टूडेंट, इसको एग्जांपल से समझते हैं, आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट, हमारे पास है होमोलोगस सीरीज, अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ईच मेंबर, वो क्लास, वो फैमिली, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ईच मेंबर, जिसमें हर मेंबर डिफर्स, मुख्तलिफ होता है, फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर, अगले मेंबर से, बाय मिथाइलिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? CH2 ग्रुप की वजह से। इस तरह के सीरीज को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। यानी उसी सेम क्लास के कंपाउंड्स का हमें एक सीरीज मिल जाता है। सीरीज का मतलब एक सिलसिला मिल जाता है, तो उस सिलसिले को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स। ये जो मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज में, इसको हम होमोलॉग्स कहते हैं। स्टूडेंट, एग्जांपल मैंने लिखा है इधर, यहां पर अल्केन और अल्कोहल। स्टूडेंट, आप अल्केन ले सकते हो, अल्कीन ले सकते हो, अल्काइन ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, इसी तरह हेलो अल्केन ले सकते हो, सही है। और इसी तरह आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, इसी तरह आप अमाइड्स ले सकते हो, अमाइड ले सकते हो, एल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन्स ले सकते हो, कोई भी क्लास आप लोग ले सकते हो। तो मैंने इधर क्या उठाया है? 2 क्लासेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उठाया है। तो आप देख सकते हो, इसमें पहला मेंबर है CH4। CH4 ये अल्केन का पहला मेंबर है। अब इस अल्केन का पहले मेंबर जिसका नाम है CH4, इससे दूसरा ईथेन यानी मीथेन से ईथेन अलग है। वो किसकी वजह से? वो CH2 ग्रुप की वजह से। अगर आपके पास इस पर गौर करें तो आपके पास ईथेन से प्रोपेन अलग है, किसकी वजह से? CH2 ग्रुप की वजह से। कौन सी ग्रुप की वजह से? CH2 ग्रुप की वजह से। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम इस प्रोपेन से इस CH2 ग्रुप को निकालो तो वापस तुम्हारे पास क्या निकल आता है? ईथेन मिल जाता है। समझ गए? इसी तरह अगर तुम्हारे पास ब्यूटेन मुख्तलिफ है प्रोपेन से, तो वो भी किसकी वजह से? वो भी CH2 ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर आपके पास पेंटेन मुख्तलिफ है ब्यूटेन से, तो वो भी किसकी वजह से? वो CH2 ग्रुप की वजह से। अगर तुम्हारे पास हेक्सेन मुख्तलिफ है पेंटेन से, तो वो भी किसकी वजह से मुख्तलिफ है? वो भी आपके पास CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ है। स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है, जितना भी आप इस ग्रुप में जाते हो तो उसी ग्रुप में, इसी फैमिली के कंपाउंड्स का तुम्हें एक सिलसिला मिल जाता है, एक सीरीज मिल जाता है। इस सीरीज ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। शर्त यह है कि हर मेंबर जो है, अगला मेंबर
वो पिछले मेंबर से CH2 ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ हो। तो हमारे पास जो है ये एक सीरीज मिल गया है, सेम क्लास है, सेम ग्रुप है, सेम फैमिली है, तो हमें इसी सेम फैमिली के मेंबर्स का एक क्या मिल गया है, सीरीज मिल गया है कंपाउंड्स का। तो अब आपके पास ये जो सीरीज ऑफ कंपाउंड है, इसमें हर मेंबर को यानी उसके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, होमोलॉग्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, होमोलॉग्स। इसी तरह तुम अगर अल्कोहल में दो देखो, या तुम अगर अल्केनॉल में दो देखो, तो तुम्हारे पास ये कौन है, ये मिथेनॉल है, 1 कार्बन वाला है। अब मिथेनॉल से इथेनॉल प्रो क्या है, डिफरेंट है, तो वो किसकी वजह से मुख्तलिफ है, वो आपके पास CH2 ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ है। अगर तुम इस कंपाउंड से, इस इथेनॉल से CH2 निकालो तो वापस तुम्हें क्या मिल जाता है, वापस तुम्हें मिथेनॉल मिल जाता है। स्टूडेंट इसी तरह अगर इथेनॉल से प्रोपेनॉल मुख्तलिफ है तो वो भी किसकी वजह से मुख्तलिफ है, वो CH2 ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ है। अगर तुम्हारे पास इस प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल मुख्तलिफ है तो वो भी किसकी वजह से मुख्तलिफ है, CH2 ग्रुप की वजह से। अगर तुम्हारे पास इस ब्यूटेनॉल से पेंटेनॉल मुख्तलिफ है तो वो भी मिथाइल ग्रुप की वजह से या मिथाइलिन ग्रुप की वजह से। अगर तुम्हारे पास पेंटेनॉल से हेक्सानॉल मुख्तलिफ है, सही है, मतलब क्या है आपके पास, हाँ आपके पास हेक्सानॉल मुख्तलिफ है तो वो भी किसकी वजह से मुख्तलिफ है, वो CH2 ग्रुप की वजह से। मींस सेम क्लास के मेंबर्स, सेम ग्रुप के मेंबर्स, सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड के, सेम क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेंबर्स एक दूसरे से मिथाइलिन ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ है। तो जब तुम इसको ड्रा करते हो तो आपको एक सीरीज मिल जाता है, एक सिलसिला मिल जाता है, किस चीज का, उसी क्लास के मेंबर के कंपाउंड्स का। तो हम इसको क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। स्टूडेंट जब तुम एल्डिहाइड उठाते हो तब भी तुम्हें यही सिलसिला, यही सिस्टम मिलता है। अगर तुम कीटोन उठाते हो तब भी यही सिलसिला, अगर तुम अमाइंस उठाते हो तब भी यही अमल होता रहता है, यही प्रोसेस दोहराया जाता रहता है। समझ गए। अब हम आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। क्या खसूसियात है होमोलॉगस सीरीज के, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, आम खसूसियात ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज की आम खसूसियात क्या है स्टूडेंट्स? नंबर 1 हमारे पास है, द फर्स्ट वन इज all the members of homologous series have same structural formula। जितने मेंबर्स होते हैं किस चीज के, सेम होमोलॉगस सीरीज के, सही है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। सेम होमोलॉगस सीरीज के यानी सेम क्लास के होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। क्या मतलब है स्टूडेंट? देखो यहां पर मैं उठाता हूं कौन, मैं मिथेनॉल उठाता हूं, कौन, मिथेनॉल, CH3, सही है, OH। अभी तुम देखो इसमें दूसरा मेंबर है इथेनॉल, CH3, सही है, CH2OH। फिर मैं अगला मेंबर उठाता हूं CH3, CH2, फिर CH2, फिर आपके पास क्या है OH। तो तुम देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका सेम आ रहा है। समझ गए? क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। दूसरे नंबर पर यानी तुम किस तरह इसको कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन और आखिर में क्या है OH लगा हुआ है, आखिर में OH, फिर आखिर में क्या है OH लगा है। स्टूडेंट दूसरी प्रॉपर्टी, all the members of homologous series have same functional group। जितने भी किसी भी एक क्लास के होमोलॉगस सीरीज में कंपाउंड जो होते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। स्टूडेंट लुक, हमारे पास है क्या, हमारे पास है मिथेनॉल, या मैं इथेनॉल से स्टार्ट करता हूं।
इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपके पास क्या है, ये H है। दूसरा मेंबर प्रोपेनॉल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फिर H। चौथा मेंबर CH3 CH2 CH2 फिर आपके पास क्या है, आपके पास है C डबल बॉन्ड O यहां पर फिर H। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट कि आपके पास इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लास का फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, कंपाउंड चेंज है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम क्लास के मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा सेम होता है। स्टूडेंट नंबर 3, हमारे पास ऑल द मेंबर हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जितने भी मेंबर्स एक ही क्लास के होते हैं उसकी फंक्शनल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। क्या मतलब, यानी कि इसमें रिएक्शन किस तरह होता है, रिएक्शन स्लो होता है, हाई होता है, और इसी तरह साइट ऑफ रिएक्शन, सही है, कहां से रिएक्शन ये करते हैं कहां से नहीं करते हैं, समझ गए। जैसे कि आपके पास है, यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके पास है, मैं यहां पर अल्कोहल उठाता हूं, कौन, अल्कोहल, तो आपके पास है CH3OH फिर CH3 CH2OH, अभी CH3 CH2 CH2OH। अभी स्टूडेंट इनमें तुम देखो कि यहां पर जो है ये जो अल्कोहल मिथेनॉल है, इसमें ये किस तरह रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन से और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन से, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन से, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन से ये क्या करता है, रिएक्शन। यानी जो अटैकर होता है, जो हमला करने वाला होता है, उसने हमेशा इसके फंक्शनल ग्रुप कर क्या करना है, हमला करना है, अटैक करना है। तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी यानी रिएक्शन किस तरह करता है, कौन सा रिएक्शन करता है, सही है, कौन सा रिएक्शन दे कैन गो इन, यानी ये कौन सी रिएक्शन कर सकता है, कौन सी रिएक्शन में जा सकते हैं और कहां पर रिएक्शन कर सकते हैं, वो यहां से रिएक्शन नहीं कर सकते। वजह क्या है, क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, समझ गए। तो आपके पास ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। आपके पास होमोलॉगस सीरीज में एक ही क्लास के, क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट, होमोलॉगस सीरीज में एक ही क्लास के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती है ड्यू टू, क्यों, ड्यू टू हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, आपके पास अल्कोहल है CH3OH, इसका मास कितना है, 12 13 14 15 16 16 और 16 एक कितना बन जाता है, 32 बन गया, कितना, 32 ग्राम पर मोल इसका क्या है, मास है, सही है। अभी तुम्हारे पास CH3 CH2 फिर आपके पास है OH, तो 12 और 12 24 24 और 6 24 और 6 हाइड्रोजन है तो 6 का मास 30 हो गया, और ऑक्सीजन डालो ये कितना हो जाता है, ये 46 हो गया ग्राम पर मोल, समझ गए। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है स्टूडेंट, तब्दील को, सॉरी मॉलिक्यूलर मास तब्दील हो रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी, विस्कोसिटी, सही है, और डेंसिटी, साथ में जो आपको फिजिकल अपीयरेंस, इसकी जो चेन बढ़ रही है वो भी किसकी वजह से, वो नंबर ऑफ
कार्बन एंड हाइड्रोजन बढ़ने की वजह से। समझ आ गया स्टूडेंट? इसके बाद आपके पास है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर इज डिफरेंट बाय 14 यूनिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास जो है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर इज डिफरेंट बाय 14 यूनिट्स। सक्सेसिव का मतलब यह है कि एक के बाद जो अगला स्टार्ट है उसका मास ज्यादा होगा पिछले वाले से 14 गुना ज्यादा। क्या मतलब है स्टूडेंट? लेट्स चेक इट। तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल आपके पास है कौन? आपके पास है CH4। CH4 मास कितना है? मास है इसका आपके पास है 16 ग्राम पर मोल है स्टूडेंट। दूसरा आपके पास है CH3। CH3 मास कितना है? 12 और 12 कितना हो गया स्टूडेंट? 24। 24 और 6 ये हो गया कितना? 30 ग्राम पर मोल मास है स्टूडेंट। अभी 16 और 30 में कितना फर्क है? 14 गुना फर्क है, 14 नंबर फर्क है। 16 30 में से 16 निकालो तो वापस क्या है आपके पास जो है 14 रह जाता है। कहने का मतलब यह है क्योंकि मीथेन के बाद तो ईथेन आता है, तो ईथेन का मास जो है वो 14 गुना बड़ा है मीथेन से। अब चेक करते हैं किस चीज का? अब हम चेक करते हैं प्रोपेन का। CH3 CH2 CH3 तो 12 12 24 24 और 12 36 36 और कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है, 8। ये बन जाते हैं क्या? 44 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट अब 30 और 44 में भी कितना गुना फर्क है? 14 गुना फर्क। समझ आ गया स्टूडेंट? तो इसी तरह अल्केन का ले लो, अल्कीन का ले लो, ब्यूटी अल्कोहल का ले लो, एल्डिहाइड का ले लो, कीटोन्स का ले लो, जिसका भी तुम लेते हो तो पिछले वाले के बनिस्बत अगले वाले की मास 14 गुना ज्यादा होगा। तो इसके बाद आपके पास है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईच सक्सेसिव होमोलॉग। होमोलॉगस सीरीज में हर मेंबर को हम होमोलॉग कहते हैं। तो कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईच सक्सेसिव होमोलॉग डिफर्स बाय CH2 ग्रुप। हर आपके पास होमोलॉगस सीरीज में हर होमोलॉग का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2 ग्रुप की वजह से क्या होगा? पिछले वाले से डिफरेंट होगा। समझ गए? पिछले वाले से डिफरेंट होगा। किस तरह स्टूडेंट? हमारे पास है यहां पर कौन? CH3 CH2 OH एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 OH। अभी तुम देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, सही है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C3 और आपके पास है H8O, सही है। 3 और 3 3 और 2 ये हो गए 5 और 2 6 7 और 1 8 और O ये आ गया। अगर आप चेक करते हो CH3 CH2 CH2 CH3 स्टूडेंट OH CH3 आपके पास है CH2 और इधर मैं लिखता हूं OH। तो कहने का मतलब ये है कि इसका स्टूडेंट गौर से सुनो, इसका कौन से वाले का? प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मुख्तलिफ है प्रोपेनॉल से तो वो किसकी वजह से स्टूडेंट? वो मुख्तलिफ है CH2 की वजह से। अगर ब्यूटेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोपेनॉल से मुख्तलिफ है तो वो भी किसकी वजह से स्टूडेंट? CH2 ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ है। स्टूडेंट अगला प्रॉपर्टी, all compounds in the series have same type of elements। जितने भी
कंपाउंड्स होते हैं एक ही क्लास के, जितने कंपाउंड्स होते हैं, जितने होमोलॉग्स होते हैं एक ही क्लास के होमोलॉगस सीरीज में, इसमें मौजूद जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। कैसे स्टूडेंट? देखो आपके पास है इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड OH, फिर आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, फिर आपके पास है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास H। स्टूडेंट आपके पास इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सब में तुमको नजर आ रहा है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। समझ गया कि होमोलॉगस एक ही क्लास के होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होमोलॉग्स में नंबर ऑफ यानी एलिमेंट टाइप ऑफ एलिमेंट क्या होता है? सेम होता है। इसके बाद आपके पास आखिरी प्रॉपर्टी है all the members of homologous series है are represented by same general formula। किसी भी एक क्लास के जितने भी होमोलॉग्स होते हैं या किसी भी होमोलॉगस सीरीज में जितने भी होमोलॉग्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, इसको हम एक ही जनरल फार्मूले से क्या करते हैं? शो करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आपके पास कौन है? अल्केन है। कौन है? अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला, अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अल्कोहल है आपके पास, अल्कोहल से पहले मैं लिखवाऊंगा अल्कीन। क्या लिखवाऊंगा स्टूडेंट? अल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। इसके बाद आपके पास कौन है? अल्काइन। कौन है स्टूडेंट? अल्काइन है। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। समझ गए? इसके बाद आपके पास कौन है? अल्कोहल। कौन है? अल्कोहल है स्टूडेंट्स, अल्कोहल। जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+1+OH। स्टूडेंट इसके बाद आपके पास कौन है? आपके पास है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स। जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+1+X। X रिप्रेजेंट द हैलोजन, और हैलोजन में आपके पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन कुछ भी आ सकता है। सही है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास क्या थे? होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज थे, खसूसियात थे, आम खसूसियात है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अपनी राय टॉपिक के हवाले से कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। तो टॉपिक के इख्तिताम पर चाहता हूं इजाजत। अल्लाह हाफिज।